हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। बजट की इस खास कवरेज में हमारे साथ जुड़ गए हैं ईपैक फ्रीफेब के डायरेक्टर मिस्टर निखिल बोत्रा, जो कि इस बजट में आए इतने बड़े बदलावों पर और बजट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या बड़ी उम्मीदें थी, क्या इंसेंटिव्स मिले हैं, उस पर बात करेंगे। वेलकम सर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर बताइए, बजट पर आपकी फर्स्ट टेक क्या रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए? यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो बजट में जैसे एक्सपेक्टेड था, जो पुश इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो उनके मैनिफेस्टो में भी था गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से दे हैव इंक्रीज 10% 11% बजट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो वहाँ पे फोकस रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिकल हब्स एंड अर्बन डेवलपमेंट में रहेगा। So that is a big push हमारे लिए। I think there will be a big growth in the industrial sector. We are seeing Make in India campaign के अंदर काफ़ी already manufacturing push आ रहा है, warehousing and logistics hubs बन रहे हैं इंडिया में। So I think 11.11 lakh crores का जो infrastructure development का जो budget है, that will be a good push for the market, regarding the pre-engineered building and prefab structures solutions या quick construction की बात करें तो उसके लिए। सर पीएलआई स्कीम की काफी जिक्र होता है बजट को लेकर, और सरकार की जितनी स्कीम है उसमें पीएलआई स्कीम पर आपका क्या कहना है कि कितना आपकी इंडस्ट्री को पीएलआई स्कीम में बेनिफिट किया है और कितना आप इसका एक्सपेंशन देखना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में? सो पीएलआई स्कीम में अभी जो लाइक हमारा जो दूसरा डिवीजन है ईपैक ड्यूरेबल, उसमें पीएलआई स्कीम में उन्होंने बेनिफिट लिया है, बट अभी तो उसमें पीएलआई स्कीम में ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है देखने को मिला है। गवर्नमेंट से हमारा यही गुजारिश है कि जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है, क्विक कंस्ट्रक्शन है या रिन्यूएबल कंस्ट्रक्शन है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन है, उसमें पुश के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, कुछ स्कीम्स लगाई जाएं जहाँ पे जो कंपनीज हैं, जो नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें सबका जो रुख है वो टुवर्ड्स सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन जाए। तो उसके लिए बहुत कोई ऐसा अलग इंसेंटिव पॉलिसी के नाम पे नहीं आया है, बट यस वी हैव सीन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन R&D। वो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज। तो आने कपल ऑफ इयर्स में लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव देखने को मिलेगा अपने को। सर कमोडिटीज में काफी हलचल है, और खासकर अगर वो सीमेंट, ऐसे में आप के साथ में क्या सोचते हैं कि कमोडिटीज का ये जो मूवमेंट नजर आ रहा है, ये भारत को क्या बड़ी कामयाबी हासिल करा सकता है आगे आने वाले टाइम में? इन टर्म्स की हमारी ग्रोथ भी अच्छी है और हमारी डिमांड भी काफी अच्छी जा रही है। नहीं, करेक्ट। आई थिंक हमारी इकोनॉमी एक डिफरेंट इकोनॉमी है जहाँ पे कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है, और बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम्स एंड अदर इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ आ रहा है। तो इसमें कमोडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कमोडिटी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्केल बढ़ेगा तो उसके यूटिलाइजेशन अल्टीमेटली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है जो जो पुश है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो उनका मैनिफेस्टो में था। तो उसके हिसाब से वी कैन सी द ग्रोथ आल्सो इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस हिसाब से अपना जो ग्रोथ हमने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में देखा है, उससे भी वी कैन सी बिग कंपनीज ग्रोइंग एंड काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही है इंडिया में, वो आर मेकिंग अ शिफ्ट टूवर्ड्स इंडिया एज देयर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आई थिंक इट्स पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब एक्सपेक्टेशन से था, वो इस बजट में नहीं देखने को मिला, बट ओवरऑल ऐसा भी नहीं है कि हर साल वो बजट में कुछ ऐसा लेकर आ जाएंगे जो गेम चेंजर हो जाएगा। सो अगर लास्ट ईयर के मुकाबले देखेंगे तो एक मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बम्पर किया है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब कुछ है। तो इट्स लाइक अ रीजनेबली अंडरस्टैंडेबल बजट। तो आई थिंक आई हैव अ फेयर पॉजिटिव सेंस टुवर्ड्स इट। सर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को कहा जाता है कि अभी तक कुछ ही कंट्रीज और कुछ ही कंपनी को बहुत हद तक डोमिनेट करती हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे बता सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में किस तरीके से का अब रोल काफी बढ़ चुका है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखेंगे अभी तो गवर्नमेंट में काफ़ी पुश है टुवर्ड्स पीएलआई स्कीम इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है कंट्री में फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस सब पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स।
तो उस सेंस में लॉट ऑफ बाहर की कंपनियां देखेंगे जो पहले दूसरे देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी, वो इंडिया में बनवा रही हैं। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी फोकस है अभी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे, ईवी एंड टेक्नोलॉजी पुश काफ़ी है। तो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.